नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल्पना व्लॉग में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पोषण माह अभियान। ये अभियान हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य है कुपोषण दूर करना और बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। यह दिवस पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाना, आहार पद्धतियों में सुधार लाना। आप देख रहे हैं कि कैसे तरह तरह के पकवान बनाए गए हैं। तो तरह तरह के पकवान बनाना तो बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली महिला है, उनको सही पोषण मिलना चाहिए। और जो कमज़ोर समूह के लोग हैं उनको भी सही पोषण मिलना चाहिए, उनको कुपोषण कम होना चाहिए। इसका ये उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं कि ये पोषण माह कितनी अच्छी तरह से लिखा है हमारी आंगनवाड़ी दीदी ने। तो ये जो दाल रहती है मसूर की, उस दाल से लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लाए हमारी महिलाएं। तो यहाँ पे ये पोषण माह अभियान के अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम लिया है, पाक कला स्पर्धा। तो ये स्पर्धा है, इसमें सभी ने अच्छे अच्छे चीज़ें बना के लाई है। जो माता है, महिला है, उन्होंने एक एक घर से, अपने घर से एक एक अच्छी चीज़ें बना के लाई है, जो वो अपने बच्चों को खिलाती है, घर में खिलाती है। कोई किसी ने पराठे बना के लाए, किसी ने पूरी बना के लाए, किसी ने हलवा बना के लाए, तो किसी ने ढोकड़ा बनाया, किसी ने बड़े बनाए, तो किसी ने पूरी बनाई है, किसी ने क्या बोलते हैं उसको, किसी ने मस्त पैकी उपमा बनाया है, तो किसी ने मस्त पैकी ढोकला बनाया है, किसी ने मस्त पैकी डोसा बनाया है। और ये आप देख रहे हैं जो आंगनवाड़ी में आहार मिलता है, वो आहार से ये बिस्किट बनाए गए हैं। और चने, ये काले चने का उसड़ है, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें और कुछ चीज़ें डालो, जैसे कि कड़ी पत्ता है, तो और भी वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप खाने में बनाते हैं, उसका अलग अलग तरह से बना के खाते हैं, तो वो टेस्ट भी लगता है और आपको सही पोषण भी मिलता है। जैसे कि आप होटल का खाएंगे, बाहर का खाएंगे, उसमें केमिकल रहता, कितने दिन का रहता, और आपको उसमें से कुछ भी पोषण नहीं मिलता। खाली आपका पेट भरता है और आपको टेस्टी लगता है। और ये जो घर की चीज़ें हैं, घर में बनाते हैं, तो इसमें पोषण भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, उसमें कुछ केमिकल भी नहीं, और शुद्ध घर में और ताज़ा भी मिलता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने सावित्री माँ की फ़ोटो को दिया जलाकर और हार अर्पण कर शुरुआत की। हमारे स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, अध्यापिका है, तो उनके हाथ से हमने ये कार्यक्रम का पूजन किया है। आंगनवाड़ी के बाजू में स्कूल है, ये सभी टीचर है हमारे प्राइमरी स्कूल की। तो कोई भी कार्यक्रम सब मिलकर करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हमने सब मिलकर किया। और भी आंगनवाड़ी हमारे बाजू में है, वो भी सभी आई, तो सभी महिलाओं को हमने बुलाया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल की उम्र तक, और जो माताएं होती है, किशोरी लड़कियां होती है 15 साल से 50 साल तक की जो महिलाएं हैं, किशोरी है, वो जो गर्भवती है, स्तनदा है, उन सभी की हेतु उनकी आरोग्य ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। एनीमिया, जो बढ़े नहीं ज़्यादा और सबको सही पोषण मिले, गर्भवती महिलाएं जो है उनको सही पोषण मिले, इसका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम सभी ने मिलकर सबका स्वागत किया, सभी टीचर का, आंगनवाड़ी दीदी का, आशा दीदी का, सबका हमने स्वागत किया। और फिर
प्रोग्राम को शुरुआत की। तो यहाँ पे जो गर्भवती महिला है उनको सही पोषण मिलना चाहिए। हम खाना तो रोज़ खाते हैं, सवेरे शाम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन जो खाते हैं उनमें पोषण होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो पोषण होना चाहिए। हमने सभी तरह की चीज़ें खानी चाहिए, सभी प्रकार की दालें हो, हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो, सभी कलर हो उसमें, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, ये सभी चीज़ कलर उसमें हो। और जो पोषण हमारे शरीर को चाहिए तो वो खाने से ही आएगा। तो हम सही चीज़ें खाएंगे तभी हमारे शरीर को पोषण मिलेगा। और जो गर्भवती है उसके बच्चे में बढ़ोतरी होंगी, उनके खून में बढ़ोतरी होगी। जो स्तनदा माता है वो उसका खून अच्छा बढ़ेगा और दूध अच्छा बढ़ेगा, बच्चे के लिए दूध ज़्यादा आएगा। जो किशोरी है उनका भी वज़न बढ़ेगा, उनकी ऊंची बढ़ेगी और उनको सही पोषण मिलेगा। और जो महिला है 50 साल तक या उसके ऊपर की भी जो महिला है तो सबको पोषण मिलना चाहिए। इसलिए ये माह में ये कार्यक्रम पोषण माह अभियान मनाया जाता है। तो आज यह सभी जो हमारी महिला है गांव की, जिनके छोटे बच्चे हैं, किशोरी है, जिनके छोटे बच्चे हैं और कोई गर्भवती भी है, तो सबको यहाँ पे हमने बुलाया और सबको जो पोषण है इसका महत्व बताया कि ये आज का प्रोग्राम क्यों मनाया जा रहा है, ये पूरे माह में क्यों मनाया जा रहा है। हर दिन अलग अलग प्रोग्राम है, हर दिन नया है। तो ये पूरे माह 1 तारीख से 30 तारीख तक ये पूरे महीने भर का प्रोग्राम है। और क्यों मनाया जा रहा है ये सभी हमने इनको बताया कि ये क्यों करना चाहिए, इतना महत्व सरकार ये पोषण को क्यों दे रही है। तो ये सबको बताया गया कि पोषण हमारे जीवन में क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें बराबर रही तो तभी हमारे शरीर को ये सब चीज़ें मिलेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी प्रगति अच्छी होगी। जो महिला है, गर्भवती है, उनके खाने में अगर सभी चीज़ें आती है तो उनका खून बढ़ेगा, उनका बच्चा स्वस्थ रहेगा और उनकी डिलीवरी अच्छे से होंगी, उनकी प्रसूति अच्छे से होंगी और जो बच्चा है वो भी आगे उनको दूध भी अच्छा आएगा, तो उनका जो बच्चा है वो भी अच्छा रहेगा। तो जो भी हम खाते हैं वो ताज़ा खाए, बासा ना खाए। बासा खाने से उसमें से कुछ भी पोषण नहीं मिलता। हम खाते हैं, सादा खाते हैं, दाल चावल ही खाते हैं, हम खा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत नखरे करते हैं, उनको नहीं चाहिए होता। अगर दाल चावल खाएंगे तो एक दिन खाएंगे, रोज़ बोर हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं दाल चावल से अगर हम उनको अलग अलग बना के दे, चीज़ें बना के दे, तो वो बड़े चाव से खाएंगे और वो उनको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। जैसे कि दाल चावल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दाल चावल से हम ढोकला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं, उत्तपा बना सकते हैं, चकली बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम अलग अलग उनको बना के देंगे तो वो बड़े चाव से खाएंगे और उनको पोषण भी मिलेगा। देखिए कितना अच्छा लिखा है हमारे दीदी ने। तो ये सभी चीज़ें जो है तो हम ये आज यही चीज़ें ध्यान में रखकर आज का कार्यक्रम है। तो जो भी है, पालक के हम पराठे बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, उसका सूप बना सकते हैं। सूप भी बहुत टेस्टी लगता है अगर हम अच्छे से बनाएं उसको, उसमें कलमी डालें, कुछ मसाले डाल के उसको उबले और उसमें तेल भी डालें थोड़ा, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है और उससे भी पोषण मिलता है। टोमेटो है उसका सूप बना सकते हैं, उसके पराठे बना सकते हैं, उसकी प्यूरी बना सकते हैं। अलग अलग जो भी हमारे घर में है, हमको बाहर से कुछ महंगी चीज़ नहीं खरीदनी है। हमारे घर में जो भी है उससे अच्छी चीज़ बनानी है।
अभी ये कार्यक्रम में हमारे एक महिला ने पपई, उनके घर में पपई थी, कच्चे पपई से बड़े बना के लाए, उसमें दाल डाली, मूंग दाल डाली। मूंग दाल में भी बहुत प्रोटीन रहता है, तो वो कच्चे पपई के बड़े बनाए। तो वो अगर हम अपने बच्चों को दें या हम भी खाएं तो उसमें से हमको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जो घर में चीज़ें हैं उससे ही बनाना है। एक माता ने सभी दालें डाल के डोसा बनाया, तो और उसमें उसके साथ जो चटनी बनाई उसमें कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो घर में ही थे उनकी, वो इस्तेमाल की। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे घर में ही रहती है, तो ये हम अलग तरीके से बना कर खाएँ तो अपने खाने में भी टेस्ट आएगा, हमारे शरीर को भी पोषण मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये जो ढोकला आप देख रहे हैं, वो ढोकला उन्होंने मूंग दाल से बनाया। बाज़ार में हमको मिलता है चने की दाल से, तो जो मूंग दाल है उसमें बहुत प्रोटीन्स रहता है, तो वो मूंग दाल से उन्होंने ढोकला बनाया। तो इतना टेस्टी है वो कि आप सोच भी नहीं सकते, मूंग दाल का ढोकला। और ये है पराठे, ये पूरी है, ये पूरी है जो अम्बाड़ी आपने देखी होंगी, अम्बाड़ी की सब्जी रहती, वो बहुत खट्टी रहती, आप ऐसे खा भी नहीं सकते, बच्चे तो खाते ही नहीं वो। जो पुराने लोग थे वो बहुत खाते थे, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, खून की कमी को वो जल्दी से भर देता है। तो इतने सारे उसमें इन अनगिनत उसके फ़ायदे हैं। तो उसकी पूरी बनाई, इतनी टेस्टी लगती है वो कि आप खाते ही रह जाएंगे, ना कड़वी लगती है और उसमें से आपको पूरा पोषण भी मिलेगा। तो हम सभी ये जो चीज़ें हैं घर में बना कर खाएं और सबको खिलाएं, उसमें से क्या मिलेगा, आपको पोषण भी मिलेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वो भी आपको मिलेगा। जो हम बाहर की चीज़ें बच्चों को देते हैं उनमें से केमिकल रहता है, उनके स्वास्थ्य को भी परिणाम करता है। जैसे हम जो बीमार लोग रहते हैं उनको दे दे तो उनके भी स्वास्थ्य में बहुत सारी उनको हानि पहुंच सकती है, अपने बच्चों को भी हानि पहुंच सकती है। इसलिए हम सभी चीज़ें घर में बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम घर में बनाएं, घर में बनाई हुई चीज़ें हम सबको दें, बच्चों को खिलाएं, हम भी खाएं। तो हम ये जो चीज़ें हैं घर में जो हमारे रहते हैं, दाल रहती है, चावल रहती है, सब्जी रहती, कुछ भी रहती है, तो सबसे ज़्यादा हम अपने घर में ही बनाएं और घर में ही खाएं। तो जो भी चीज़ें रहती है जैसे मूंगफली है और गुड़ है, इससे हम लड्डू बना के रखें तो इससे क्या होता है कि खून की कमी जो होती है वो तो जल्दी भर के निकल के आती है। जैसे गर्भवती महिला है उनको दिन में 4 बार खाना चाहिए, हमारे मुकाबले उनको ज़्यादा खाना चाहिए बच्चे के लिए, तभी उनके गर्भ में जो बच्चा है वो बढ़ेगा, उनको खून की जो कमी है वो पूरी होगी। तो गुड़ है और जो मूंगफली है उसमें बहुत आयरन रहता है, तो इससे क्या होता है कि खून की कमी जल्दी भर निकलती है। तो ये हमारे घर में ही रहता, गुड़ भी रहता और शेंगदाने भी रहते हैं, मूंगफली भी रहती, इससे हम लाड़ू बना के रख सकते हैं, पट्टी बना के रख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे पालक है, बहुत सस्ती रहती है पालक, इसे हम घर में लगा सकते हैं, एक बार लगाओ तो 7-8 महीने लगाना भी नहीं पड़ता है, तो इसे हम घर में लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी भी नहीं जो हम घर में सब्जी उगाते हैं उसमें कोई केमिकल्स नहीं रहता, उसमें इतना पोषण रहता है कि हमारे शरीर को पूरा पोषण मिलता है। तो इससे हम अपनी जो स्वास्थ्य है इससे अच्छा रख सकते हैं। तो अभी हम सभी जो टीचर है उनको बताए कि ये जो चीज़ें बना के लाई है हमारी माता, तो ये आप देखें और बताएं कि किनका सबसे अच्छा है, किनके इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन्स है, और उनका आप पहला नंबर निकालें, दूसरा नंबर निकालें और तीसरा नंबर निकालें। हम इनमें से 3 नंबर निकालेंगे। तो ये जो डिश आप देख रहे हैं इसको दूसरा नंबर मिला है, पहला नंबर मिला जिन्होंने सभी दालें की कचौड़ी बनाई है। बाहर हम देखते हैं कि कचौड़ी कैसे रहती है, लेकिन हम अपने बच्चों को घर में ही बना के दें अच्छा अच्छा खाना, तो बाहर क्यों जाएंगे खाने को। तो इसमें से हमसे 3 नंबर निकाले हैं। ये जो माता आप देख रहे हैं
इनको पिछले साल भी इनाम मिला था और ये साल भी इनको इनाम मिल रहा है। तो और ये माता इनका ये तीसरा इनाम है, इनका भी ये दूसरा इनाम है। तो हर साल हम ये प्रोग्राम लेते हैं और सबको इनाम भी देते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे, उनको अच्छा बन कहेंगे तो उनको क्या बोलता है, उनको और अच्छा लगेगा कि अरे हम इससे भी अच्छा बनाए, अपने बच्चों के खिलाए। तो ये कार्यक्रम में हमने योगा भी लिया, ये पोषण माह में। आप देख रहे हैं सभी महिला योगा कर रही है। तो इसी तरह हमारा कार्यक्रम जो है पोषण माह का पाक कला स्पर्धा बहुत अच्छा हो गया। तो आप देखिए कितने सबने अच्छे अच्छे चीज़ें बना के लाए हैं और ये हमारी दीदी ने कितना अच्छा बनाया है।